इस्लाम की पवित्र किताब कुरान ईसा मसीह को बहुत सम्मान देती है। उनका नाम अरबी में ईसा 25 बार लिया गया है। ये किसी भी दूसरे पैगंबर से ज़्रमिंडरा है, यहाँ तक कि मोहम्मद से भी। ईसा की कहानी पूरी कुरान में फैली हुई है, जो इस्लामी वैलिडिटेता में उनके इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। कुरान ईसा को एक नबी, खुदा का एक रसूल के फॉर्म में पेश करता है, जिन्हें बनी इसराइल का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था। वो इस्लामी रिलीजन शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक हैं, जो अपने चमत्कारों, शिक्षाओं और नेक जिंदगी के लिए सम्मानित हैं। कुरान उनके कुंवारी जन्म की रीइंफोर्स करता है, एक चमत्कारी घटना जो उनके नबूवत दर्जे पर जोर देती है। ईसा को ईसा इब्न मरियम कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईसा, मरियम के सन। यह उनके मानवीय फॉर्म और उनकी मां से उनके जुड़ाव पर जोर देता है, जो एक महिला है जिन्हें इस्लाम में उनकी धार्मिकता और भक्ति के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि खुदा की शक्ति असाधारण तरीकों से प्रकट हो सकती है। मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम में ईसा की भूमिका को अंडरस्टैंडिंग के लिए कुरान का अध्ययन जरूरी है। ये उनके जीवन और शिक्षाओं पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो परस्पर संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। कुरान ईसा के चमत्कारी जन्म के टाइम से में काफी कुछ बताता है। इस घटना को एक दिव्य संकेत माना जाता है, जो सृष्टि पर खुदा की शक्ति को उजागर करता है। मरियम, एक युवा महिला जो अपनी धार्मिकता के लिए जानी जाती हैं, उन्हें खुदा की ओर से एक रहस्योद्घाटन मिलता है। फरिश्ते जिब्राइल उनके सामने प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं कि वो एक बेटे को जन्म देंगी। मरियम स्वाभाविक फॉर्म से हैरान होती हैं, सवाल करती हैं कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो कुंवारी हैं। जिब्राइल बताते हैं कि यह जन्म एक चमत्कार होगा, खुदा की ओर से एक साइन। वो एक पवित्र संतान होंगे, सिन से अनटच्ड। बिना फादर के ईसा का जन्म इस बात का प्रमाण है कि खुदा कुछ भी कर सकता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि खुदा प्रकृति के नियमों से बंधा नहीं है और असाधारण तरीकों से मानवीय मामलों में इंटरवीन कर सकता है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि ईसा का चमत्कारी जन्म उनकी मानवता को कम नहीं करता है। यह एक नबी के फॉर्म में उनके दर्जे को ऊंचा करता है, जिसे खुदा ने एक खास मकसद के लिए चुना है। कुरान ईसा को अल मसीह, क्रिस्टा के फॉर्म में वर्णित करता है, एक ऐसा खिताब जो उनके इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। उन्हें चमत्कार करने की क्षमता से नवाजा गया है, लेकिन हमेशा खुदा की अनुमति और शक्ति से। इन चमत्कारों को जादू के फॉर्म में नहीं देखा जाता है, बल्कि ईसा के माध्यम से खुदा के कृत्यों के फॉर्म में देखा जाता है। अपने चमत्कारों में ईसा ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को ठीक किया और मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया। ये कार्य खुदा की दया और करुणा को प्रदर्शित करते हैं, जो ईसा के माध्यम से प्रकट होती है। हर चमत्कार का एक उद्देश्य होता है, जो अक्सर एक खुदा पर विश्वास और विश्वास के उनके संदेश को पुष्ट करता है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि ईसा ने कभी भी इन चमत्कारों को अपनी शक्ति से करने का दावा नहीं किया। उन्होंने हमेशा उन्हें खुदा के लिए जिम्मेदार ठहराया, यह स्वीकार करते हुए कि वो केवल खुदा की इच्छा को पूरा करने वाला एक साधन थे। ये चमत्कार ईसा को मानवता से ऊपर रेजने के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की शक्ति और एक सच्चे नबी के फॉर्म में ईसा के संदेश को मान्य करने के लिए है। वो खुदा की असीम एबिलिटियों और उसकी रचना के प्रति उसकी करुणा की याद दिलाते हैं। भाग 4, मरियम का बेटा, खुदा का बेटा नहीं। इस्लामी रिलीजन शास्त्र को अंडरस्टैंडिंग ना। कुरान ईसा की मानवता पर जोर देता है, बार बार उन्हें ईसा इब्न मरियम, ईसा मरियम के बेटे के फॉर्म में संदर्भित करता है। ये ट्रिनिटी में जीसुसी धर्म की वैलिडेटता के बिल्कुल विपरीत है, जिसे इस्लाम अस्वीकार करता है। मुसलमान बिना किसी सहयोगी के खुदा की पूर्ण एकता में विश्वास करते हैं, जबकि जीसुसी ईसा को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि खुदा के शाब्दिक अर्थों में बच्चे नहीं हैं। कुरान कहता है उसके जैसा कुछ भी नहीं है, 42:11। इसका मतलब है कि खुदा अद्वितीय और अतुलनीय है, मानवीय सीमाओं से बंधा नहीं है। खुदा के पुत्र होने की अवधारणा को खुदा की पूर्ण एकता और श्रेष्ठता की इस्लामी समझ के साथ असंगत माना जाता है।
मुसलमान ईसा को एक नबी और रसूल के फॉर्म में सम्मान करते हैं, लेकिन वो उन्हें डिवाइनता प्रदान नहीं करते हैं। कुरान का ईसा की मानवता और एक नबी के फॉर्म में उनकी भूमिका पर जोर उनके स्वभाव के टाइम्स में किसी भी गलत फहमी को दूर करना है। यह विश्वास के एक मुख्य सिद्धांत खुदा की पूर्ण एकता में इस्लामी विश्वास की रीइंफोर्स करता है। भाग 5, ईसा का दूसरा आगमन, इस्लामी वैलिडेटता का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल। मुसलमानों का मानना है कि ईसा सूली पर नहीं मरे थे, बल्कि खुदा ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया था। कुरान सूली पर चढ़ाने का खंडन करता है, ये कहते हुए कि यह केवल ईसा के दुश्मनों को ऐसा लगा। यह वैलिडेटता इस्लामी एस्केटोलॉजी का केंद्र है, जिसमें ईसा के दूसरे आगमन में विश्वास शामिल है। इस्लामी परंपरा के अनुसार ईसा समय के अंत के करीब धरती पर वापस आएंगे। वो दुष्ट और धोखे की एक शख्सियत दज्जाल को हराने के लिए धरती पर उतरेंगे। उनकी वापसी शांति और न्याय के दौर की शुरुआत करेगी, इस्लाम के असली संदेश को बहाल करेगी। ईसा के दूसरे आगमन को क़यामत के दिन नजदीक आने के संकेत के फॉर्म में देखा जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की एंडिम जीत और धरती पर खुदा के राज्य की स्थापना का प्रतीक है। ईसा के दूसरे आगमन में विश्वास, न्याय, जवाबदेही और सच्चाई की एंडिम जीत पर इस्लामी जोर को पुष्ट करता है। यह आशा और सांत्वना प्रदान करता है, मुसलमानों को याद दिलाता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी खुदा की योजना प्रबल होगी।